आजादी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि आजादी क्या है और आजाद मुल्क होना जरूरी क्यों था। मिली नहीं है हमें ये अर्ज़े पाक तोहफे में, मिली नहीं है हमें ये अर्ज़े पाक तोहफे में, जो लाखों दीप बुझे हैं तो ये एक चिराग जला है। सदर आली वकार, आजादी क्या है? आजादी एक बुलबुल में शाहीन की अदाएं पैदा करती है, जबकि गुलामी लोगों को जंग आलूद करती है। आजादी इंसानी सलाहियतों को जला बख्शती है, जबकि गुलामी अपने आप में झुटलाने का फेल है। और हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ, इसीलिए हमें शहीदाने वतन को कभी नहीं भूलना चाहिए। इन्हीं के कुर्बानियों के तहत आज हमारा देश मुल्क हिंदे आजाद हिंदुस्तान कहलाता है। मिट गए खुद पर ना मिटनी थी वतन की आबरू, मिट गए खुद पर ना मिटनी थी वतन की आबरू। इन शहीदाने वतन को आखिर में मेरा सलाम व आखिरु दआवना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिर्फ नाम का सेफ्टी ऑफिसर नहीं, काम का सेफ्टी ऑफिसर बने। सीवान की सबसे पुरानी और विश्वसनीय कोचिंग संस्था GIFSC से अगर आप 12वीं पास हैं तो आपको भी सेफ्टी के क्षेत्र में मिल सकती है देश विदेश में अच्छी नौकरी। 12 वर्षों से सफलता का अनुभव रखने वाली इस संस्था से BSc इन फायर एंड सेफ्टी, PG डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी, आयुष, निबोश और सभी कोर्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ करें। सिवान के निराला नगर स्थित राइजिंग स्टार इंटरनेशनल स्कूल में 78वां स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। इस विशेष अवसर पर स्कूल के निदेशक सफरे इमाम ने झंडोत्तोलन कर देश की स्वतंत्रता के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की। इस समारोह में विद्यालय के छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षिकाएं और बच्चों के माता पिता बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। राष्ट्रगान के सुरों के साथ पूरा माहौल देशभक्ति से सराबोर हो गया और सभी ने गर्व के साथ तिरंगे को सलामी दी। समारोह में उपस्थित लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम के वीर सपूतों को याद किया, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। इस आयोजन के मुख्य आकर्षण रहे बलिया से पधारे आध्यात्मिक गुरु और मोटिवेशनल स्पीकर सत्येंद्र कुमार मिश्रा, जिन्होंने बच्चों के लिए एक विशेष सत्र हंसता हुआ जीवन आयोजित किया, जिसमें उन्होंने बच्चों की तुलना की प्रवृत्ति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हर बच्चा अपने आप में अनोखा है और किसी भी तरह की तुलना से बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने डिजिटल युग में सोशल मीडिया के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर भी प्रकाश डाला और माता पिता से आग्रह किया कि वे अपने बच्चों की तुलनात्मक अध्ययन करना बंद करें। विद्यालय के संस्थापक सफरे इमाम ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए समाज में आपसी भाईचारे और एकता को बनाए रखने का आह्वान किया। स्कूल के कोऑर्डिनेटर इकबाल हुसैन ने मीडिया में फैल रही नफरत की खबरों के विपरीत देश की वास्तविकता को उजागर करते हुए कहा कि हमारा देश आपसी प्रेम और भाईचारे की बुनियाद पर खड़ा है। प्रियंका मैम ने विद्यालय के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि राइजिंग स्टार इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को सिर्फ शैक्षणिक ज्ञान नहीं बल्कि व्यवहारिक ज्ञान और नैतिक मूल्यों का भी पाठ पढ़ाता है, ताकि वे भविष्य में समाज के लिए एक अच्छा नागरिक बन सकें। इस अवसर पर बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए रंगारंग कार्यक्रमों ने उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अपने बच्चों को मंच पर देख अभिभावकों की खुशी का ठिकाना न रहा। ये विद्यालय अपने CBSE पैटर्न और उत्कृष्ट शैक्षणिक माहौल के लिए प्रसिद्ध है, जहां बच्चों के सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जाता है। मैं यही कहूँगा कि आपस में भाईचारा बना के रखें, सभी जाति के लोग एक रंग में हो के एक जैसा रहें और प्यार मोहब्बत से रहें, आपस में नफरत ना फैलाएं। मैं यही कहना चाहूँगा। मीडिया में आ रही है कि हर जगह नफरती बयान चल रहा है, तो ये सिर्फ मीडिया में ही है, लेकिन आप ग्राउंड पे देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सिवान में ही आप देख लीजिए, हर तरफ सब लोग एक साथ मिल कर के रहते हैं और ये हमारा जो देश जो है ये सारे लोगों का देश है। ऐसा थोड़ी कि सिर्फ यहाँ पे एक अलग अलग जो कम्युनिटी है, लेकिन बोलते हैं ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो हमारा देश वही है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। बच्चे बहुत कोमल होते हैं, वो हमारे पास जो आते हैं ना, वो एकदम सोचिए कच्ची मिट्टी के आते हैं। मिट्टी का ना कोई जाति होता है, ना धर्म होता है, ना संप्रदाय होता है। वो जब हमारे पास आते हैं तो हमें एज ए टीचर, एज ए गुरु, एज ए शिक्षक
बस यही सोचते हैं कि उसको अच्छा से अच्छा बेहतरीन देना है। और हम सिर्फ सर पढ़ाई नहीं देते हैं, हम उनको अच्छे संस्कार दे रहे हैं। जैसे कि अभी के माहौल में देख रहे हैं कैसे ये माहौल बदलते जा रहा है, तो हमको सबसे ज़्यादा आवश्यकता है कि हम अपने जो हमारे मूलभूत जो भी संस्कार हैं, जिस धर्म से भी जुड़े हों, हमारे यहाँ अगर अजान सिखाया जाता है तो मंत्र भी पढ़ाया जाता है, अगर हनुमान चालीसा पढ़ाया जाता है तो कुरान भी पढ़ाया जाता है और बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। हमारे डायरेक्टर सर कहीं भी भेदभाव नहीं लगते। देखिए आज हमारे यहाँ ये गुरुदेव आ रहे हैं, ये मोटिवेशनल देने आ रहे हैं। इनका ना कोई जाति है ना धर्म है। हम बहुत बड़े मूर्ख हैं कि हम जात और धर्म में उलझे हुए हैं। हमारे स्कूल का एक ही उद्देश्य है, पूरे सिवान में एक अच्छा संस्थान बनाना, जहाँ शिक्षा के साथ हम एक अच्छा संस्कार भी देना चाहते हैं। अगर संस्कार नहीं है तो बच्चों की शिक्षा कोई महत्व नहीं रखती है सर। तो हम लोग ये पूरा उद्देश्य लेके चल रहे हैं, शिक्षा और संस्कार दोनों देना चाह रहे हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ अपने डायरेक्टर सर का कि हर समय हम लोग का पूरा कोऑपरेट करते हैं हर एक चीज़ में। ये हम सभी के लिए हर्ष का विषय है कि विद्यालय प्रबंधन ने हमें आमंत्रित किया इस उत्सव के लिए और अपना कुछ प्रोग्राम प्रस्तुत करने के लिए। तो आनंदित हूँ, अच्छा लगा यहाँ आके। सिवान की यह मेरी दूसरी यात्रा है, मैं आनंदित हूँ। आपकी पहचान मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर बड़ी पहचान रही है। बच्चे तो ऑटोमेटिक मोटिवेटेड रहते हैं, अच्छा, क्या कहेंगे? एक्चुअल में बच्चे मोटिवेटेड रहते हैं, लेकिन बच्चे उस कच्ची मिट्टी की तरह हैं जिन्हें ढालना आवश्यक है। आप जब तक उन्हें ढालेंगे नहीं, वह अच्छे पात्र नहीं बन सकते हैं। इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है, मोटिवेशनल स्पीकर की आवश्यकता है, स्पिरिचुअल लीडर की आवश्यकता होती है। वह अपने अनुभव, अपने थाप के अनुसार बच्चों को ढालता है, क्योंकि बच्चे बिल्कुल सच्चे होते हैं, कच्चे मन के हैं। आप उनको जैसे ढालेंगे वैसे बनते जाएंगे। अगर उनकी संगत, उनकी व्यवस्था, उनकी ऊर्जा का सदुपयोग नहीं किया गया तो फिर उनके लिए भविष्य में परेशानी पैदा हो सकती है। इसीलिए आवश्यकता है। डिजिटल युग वाले बच्चे थोड़ा हम लोग के ज़माने, आपके ज़माने के बच्चों से अलग हैं जी। ऐसे माता पिता से क्या कहेंगे आज? माता पिता के लिए बस यही है कि बच्चों की तुलना करना बंद कर दें, क्योंकि प्रत्येक बच्चा एक विशेष गुण के साथ पैदा होता है। कोई माता पिता यह नहीं चाहता कि उसका बच्चा अपराधी प्रवृत्ति का बने। सभी माता पिता यही चाहते हैं कि उसका बच्चा एक अधिकारी बने, डॉक्टर बने, व्यवसायी बने। लेकिन तुलनात्मक व्यवस्था के कारण, तुलनात्मक अध्ययन के कारण, अच्छा ये बच्चा बहुत बढ़िया है, उसका नंबर सबसे अच्छा है, इस तरह की व्यवस्था के कारण बच्चे मनोरोगी होते जा रहे हैं। और डिजिटल युग एक तरह से वरदान भी है तो वह श्राप का कारण भी बन जा रहा है। आत्महत्या बच्चे कर रहे हैं, इसी डिजिटल युग की देन है। बच्चे इतना ज़्यादा अपने आप को उठाने के लिए, दिखाने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं और माता पिता का दबाव उनको नीचे करते जा रहा है। इसलिए माता पिता के लिए सिर्फ यही सलाह है मेरी कि उनका तुलनात्मक अध्ययन बंद कर दें। सर एक बार चलते चलते अपना परिचय आप स्वयं ही हमें बता दें। मैं सत्येंद्र कुमार मिश्रा, मूल निवासी बलिया का हूँ और मैं एक आध्यात्मिक शिक्षक हूँ, आध्यात्मिक गुरु हूँ। जो कुछ मेरे अंदर उतरा आनंद के रूप में, परमात्मा के रूप में, मैं उसे बांटने का प्रयास ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से इस समाज के लिए कर रहा हूँ। मेरी अपनी संस्था है वसुधैव कुटुंबकम ट्रस्ट के नाम से, जो एक रजिस्टर्ड संस्था है। 2022 में हमने स्थापित किया। यह पूरी मेरी टीम आई हुई है, बलिया से, लखनऊ से, अलग अलग क्षेत्रों से। जहाँ भी कार्यक्रम होता है ये आपस में पहुँचते हैं। तो यही मेरा सूक्ष्म परिचय, संक्षिप्त परिचय। इस स्कूल के डायरेक्टर सफरे इमाम सर से कैसे आपका परिचय है? ये बड़ा गूढ़ प्रश्न आपने पूछा है, लेकिन फिर भी बताना पड़ेगा। यहाँ प्रियंका जी हैं, प्रियंका मेरी शिष्या भी हैं और रेजिडेंशियल प्रोग्राम होते हैं 3 दिन के मेरे, उसमें इन्होंने कहीं से उपस्थित होने का प्रयास किया और इन्हें अच्छा लगा और अपने बच्चों को इन्होंने देने का प्रयास किया। डायरेक्टर साहब थोड़ा बहुत प्रभावित हुए, उन्हें अच्छा लगा और उन्हें लगा कि बच्चों के लिए आवश्यक है, तो उनके रिक्वेस्ट पे मैं यहाँ उपस्थित हूँ। अभी सफरे सर के साथ थोड़ी मुलाकात है, अभी और मुलाकात बाकी है, एक दूसरे को जानना बाकी है, लेकिन
अच्छे आदमी लगे पहली दृष्टि में मुझे, और आनंदित व्यक्ति हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का भी धन्यवाद। 78वां स्वतंत्रता दिवस आप सभी के लिए शुभ हो।